नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो आपके पेपर होने वाला है कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान का। तो सभी प्रश्न करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। भारत के अंतिम वायसराय थे तो कौन थे, वो आपको बताना है। ठीक है। बाकी अगला यहाँ पर आप प्रश्न करेंगे। झूम खेती किस नाम से जाना जाती है, वो आपको बताना है। कुमंतु खेती, स्थायी कृषि, गहन कृषि, वाणिज्यिक कृषि। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस आप कर लेना। बाकी इसमें से तो यहाँ पर आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। विधि का फार्म बनाया जाता है क्यों, कहाँ बनाया जाता है? रेगिस्तान में, मैदानी इलाकों में, तीव्र ढाल वाले पहाड़ी इलाकों में, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से वन आधारित उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग, दुग्ध एवं कागज उद्योग, डेयरी उद्योग, चर्म उद्योग। अगला प्रश्न करेंगे पाँचवा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। विशाल वन भूमियों को साफ किया जाता है। और यहाँ पर आप करेंगे जीवन के अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है, यहाँ पर आप बताइएगा। बाकी यहाँ पर आपके किस पेशवा ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया? पेशवा बाजीराव, माधव बाजीराव, बालाजी बाजीराव। ठीक है। तो ये कुछ MCQs थे। ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आप इसका करेंगे बीकानेर में। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है। अस्पृश्यता एक अपराध है, कैसा अपराध है? दंडनीय अपराध है। और यहाँ पर आप करेंगे किसी क्षेत्र में लोगों को आने जाने को क्या कहते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं, यानी प्रवास कहते हैं। तो इसमें आप करेंगे प्रवास करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर आपके भूमि संरक्षण किसे कहते हैं, तो किसी स्थान के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? जनघनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जनघनत्व कहते हैं, घनत्व। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर करना है। बाकी यहाँ पर आपके मृदा अपरदन को रोकना क्या होता है? 2015 में इसकी शुरुआत हुई, PM। ठीक है, PKV। और प्रत्येक 10 साल में जनसंख्या, तो इसका करेंगे जनगणना। संवैधानिक प्रावधान, तो इसका करेंगे आरक्षण। यहाँ पर चट्टान बांध करना है। इस प्रकार से यहाँ पर आप मिलान कर देंगे। ये आपके MCQs हैं। बाकी यहाँ पर आप एग्ज़ाम जाते जाते ये एक बार प्रश्न देख के जाइएगा। ठीक है। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये आप देख के जाइएगा। ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको बता देता हूँ। एक आप 1857 की क्रांति याद कर लीजिएगा। और बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता, यानी धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से भी आपके प्रश्न आ सकता है। बाकी आपके अनवीनकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो देखिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अनवीनकरणीय संसाधन, तो यहाँ पर देखिएगा जिसमें आते हैं आपके जो मतलब वापस नए नहीं बनाए जा सकते, जैसे कि उसमें आपके पेट्रोल हैं। ठीक है, पेट्रोल है। और आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के संरक्षण हेतु उपाय, सतत पोषणीय विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या है? प्रगलन का क्या तात्पर्य है? कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? गहन कृषि किसे कहते हैं? घुमंतु कृषि। ठीक है, घुमंतु कृषि है। और आपके और भी कई प्रकार की कृषि हैं, तो सभी जितने भी प्रकार की कृषि होती है वो आपको याद कर लेनी है। और आप फसलें भी याद कर सकते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पर मैंने 1857 तो ये बता ही दिया है। उसके आपके क्रांति पूछ सकता है, तात्कालिक कारण क्या थे ये पूछ सकता है, असफलता के क्या कारण रहे। मतलब घुमा फिरा के आपको कुल मिलाकर 1857 की क्रांति पर एक प्रश्न आएगा, आपके 4 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है। आपको मतलब ज़रूरी नहीं कि जो प्रश्न में आए वही लिखना है।
आपको जो भी आता है 1857 के बारे में, आपने कुछ भी याद किया है 1857 के बारे में और पर्सन अलग आ गया है तो कोई बात नहीं, आप उसी पर्सन में कर लीजिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पर्सन रहने वाला वुड डिस्पैच से आप क्या समझते हैं? भारत में महिला उत्थान हेतु कार्य करने वाले किन्हीं 4 सुधारकों के नाम लिखिए। इस प्रकार से आपके स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्या है और असफल क्यों रही। और बाकी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय धर्मनिरपेक्षता ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये आप याद कर लीजिएगा। बाल अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित है। राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के कारण लिखिए। प्राथमिक क्रिया है, तृतीय क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार क्यों आवश्यक है, या आप समानता से क्या समझते हैं। और बाकी यहाँ पर आपके हैं 4 कारण, ठीक है। बाकी वनों से हमें क्या लाभ है, या वनस्पति से आप क्या समझते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या है, या आप इससे क्या समझते हैं। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। जल संसाधनों के संरक्षण के उपायों को स्पष्ट कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।